Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Archer Education System's online classes. Today the day is Wednesday and date is 23rd December 2020. Our subject is English and I am your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture is lecture number 6. Our book name is New Oxford Modern English and book page numbers are 45 to 50. And topic for today is Careful Hans. Let's start our work now. Open your books. Let's start with reading. We are done with half chapter. लास्ट टाइम हमने 46 पेज तकरीबन कर लिया था. सिर्फ लास्ट का जो एक पैराग्राफ है वो रह गया था. यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. The next week, Hans took the puppy to his grandmother's house. After tea, his grandmother gave him a piece of meat. अभी तक स्टोरी में क्या क्या हुआ है कि हंस जो कि अपनी दादी के घर पहली दफ़ा गया था, वहाँ से पहले उसने एक नीडल लाई, सुई लाई, और वो जब नीडल लेके अपनी अम्मी के पास आया तो वो गुम गई थी क्योंकि वो हे काट में भूल आया था भूसे की गाड़ी में. फिर उसके बाद उसकी अम्मी ने उसको डांटा. उसके बाद इसी तरह उससे स्पून घुमा दिया और अब वो पपी जो लाया था अपनी दादी के घर से उसको अपनी पॉकेट में स्टफ़ करके भर कर लाया, जिससे वो मूव नहीं कर पाया और बिल्कुल मरने के करीब हो गया था. अब उससे नेक्स्ट वीक वो हंस अपनी दादी के घर पपी को वापस लेकर गया. आफ्टर द टी हिज ग्रैंड मदर गेव हिम अ पीस ऑफ मीट. चाय के बाद उसकी दादी ने उसको एक गोश्त का टुकड़ा दिया. हंस टाइड द मीट विद अ स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट along behind him. हंस ने क्या किया, उस गोश्त के टुकड़े को बांधा. टाइड कहते हैं बांधा. विद अ स्ट्रिंग किससे, रस्सी से बांधा. एंड ड्रैग्ड इट along behind him, और उसको ड्रैग कहते हैं खींचना, और अपने पीछे उसको खींच कर लाता रहा. द पपी फॉलोड हंस निबलिंग द मीट. अब जो पपी था, डॉग का बेबी था, उसने क्या किया, निबलिंग कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके खाने को. तो जो डॉगी था वो उसके पीछे पीछे भागता भागता उसने क्या किया, वो मीट के छोटे छोटे टुकड़े करके वो खा लिया. अब हंस ने मीट को स्ट्रिंग के साथ क्यों बांधा था, क्योंकि उसकी अम्मी ने कहा था कि अगर तुम पपी को ले ही आए थे तो उसको स्ट्रिंग से, रस्सी से बांध कर लाना था. अब वो इतना बेवकूफ़ लड़का था कि उसने सोचा कि हर चीज़ ऐसे ही बांध के लेके जानी है, तो वो इसी तरह मीट को जो है लेके उनके पीछे पीछे आ रहा था, जो कि एक डॉगी जो उसके साथ पपी आ रहा था उसने खा लिया. When Hans got home, he had no meat. जब हंस घर पहुंचा तो उसके पास कोई भी गोश्त नहीं था. You should have put it in a piece of paper and put the packet on your head, said his mother. उसकी माँ ने कहा, अरे तुम्हें वो जो गोश्त का टुकड़ा था वो एक कागज़ में लपेट कर, पीस ऑफ पेपर अपने एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर, पुट द पैकेट ऑन योर हेड, तो उस पैकेट को अपने सर पर रख कर लाना था, उसकी माँ ने कहा. द नेक्स्ट वीक हंस ग्रैंड मदर गेव हिम सम बटर. अगले हफ्ते हंस की दादी ने उसको क्या दिया, मक्खन. बटर कहते हैं मक्खन दिया. हंस रैप्ड द बटर इन सम पेपर. हंस ने क्या किया, मक्खन को अपने एक पेपर में जो है उसको बांधा या उसको लपेट के, रैप कहते हैं लपेटने को, उसको लपेटा. एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, और वो पैकेट उसने उठाकर अपने सर पर रख लिया. When he reached home, his mother looked at him and cried out, "What is all that yellow stuff on your head and back?" जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको देखा और ज़ोर से चिल्लाई, ये तुम्हारे सर पे और कमर पे पीले रंग का क्या चीज़ है. स्टफ चीज़, येलो पीला, हेड एंड बैक सर और कमर. तुम्हारे सर और कमर पर ये पीले रंग की क्या चीज़ है. द बटर हैड मेल्टेड इन द सन. अब वो क्या कहता है कि उसने सर पे मक्खन रखा हुआ था जो कि क्या हो गया, द बटर हैड मेल्टेड इन द सन. जो मक्खन था वो सूरज में पिघल गया. You are a foolish boy, said his mother. उसकी माँ ने कहा, तुम तो एक बहुत बेवकूफ़ लड़के हो. यहाँ पे क्लास हमारा जो आज का लेक्चर है वो आज की जो रीडिंग है इस चैप्टर की वो एंड होती है. नाउ मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज.
ओपन योर नोटबुक्स। आपको नोटबुक की प्रिपरेशन का पता है। नोटबुक में आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है, क्लास वर्क डे मेंशन करनी है, टॉपिक मिड में हो एंड टॉपिक आपको पता है अंडरलाइन करना होता है। सो दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे। आपने ये वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं। बेशक अगर आप में से कुछ लोगों ने लिखे भी हुए हैं अपनी नोटबुक्स पे, फिर भी ये आप दोबारा लिखेंगे। सो ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट वर्ड इज कॉटेज। कॉटेज कहते हैं झोंपड़ी को। सेकंड है केयरफुल। केयरफुल कहते हैं एहतियात से। थर्ड इज मार्केट। मार्केट कहते हैं बाजार को। फोर्थ इज नीडल। नीडल क्या होती है? सुई। हे कहते हैं भूसा, भूसे को। कार्ड कहते हैं रेढ़ी को। फुलिश कहते हैं बेवकूफ को। पॉकेट कहते हैं जेब को। स्ट्रिंग होती है रस्सी। निबलिंग कहते हैं छोटे हिस्से करना। नेक्स्ट पेज, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग कहते हैं खींचना। उससे नेक्स्ट है बटर। बटर कहते हैं मक्खन को। एंड टाइड। टाइड का मतलब होता है बांधना। ये टोटल 13 वर्ड्स मीनिंग है जो आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं। राइट क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द ग्रैंड मदर लिव? जो दादी थी वो कहाँ रहती थी? इसका आंसर लिखेंगे, द ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी। जो दादी थी वो एक छोटी सी झोंपड़ी या छोटे से घर में रहती थी, एक बहुत बड़े जंगल के करीब, जो कि कहाँ था? जर्मनी में। The grandmother lived in a small cottage near a great forest in Germany. यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। इसका आंसर नंबर 1 है। So the question number 2, where did Hans put the needle? Why was this foolish? हंस ने सुई कहाँ रखी थी? ये बेवकूफ़ी क्यों थी? ठीक है, हंस ने सुई। पहला इस सवाल के अंदर आपसे 2 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। फर्स्ट है वेयर डिड हंस पुट द नीडल? हंस ने सुई कहाँ रखी। नेक्स्ट है व्हाई वाज दिस फूलिश? ये बेवकूफ़ी क्यों थी? आंसर इज हंस पुट द नीडल इन है। हंस ने क्या किया था? सुई को भूसे में रख दिया था। हंस पुट द नीडल इन है। हंस ने सुई को भूसे में रख दिया था। इट वॉज फूलिश बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ये बेवकूफ़ी थी क्योंकि उसको ढूंढना मुश्किल था। इट इज़ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल। इट वॉज फूलिश बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ये बेवकूफ़ी थी क्योंकि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। Now move to next question. Question number 3. Where did Hans put the spoon? Why was this a bad idea? अब आपसे फिर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर कि हंस ने चम्मच कहाँ रखी थी और ये बुरा आइडिया या बुरा मंसूबा क्यों था? Hans put the spoon inside his sleeves. हंस ने जो चम्मच थी वो कहाँ रखी थी? अपने स्लीव्स के अंदर, अपने कपड़ों के बाजुओं के अंदर रखी थी। इट वॉज अ बैड आइडिया। ये एक बुरा मंसूबा या आइडिया था। बिकॉज स्पून वुड फॉल आउट। क्योंकि स्पून जो थी वो गिर सकती थी। हंस पुट द स्पून इनसाइड हिज स्लीव। हंस ने चम्मच अपनी कपड़ों के बाजू के अंदर डाला था। इट वॉज अ बैड आइडिया। ये एक बुरा आइडिया था। बिकॉज स्पून वुड फॉल आउट। क्योंकि स्पून गिर सकती थी और गिर भी गई थी उससे, हंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड हंस पुट द पपी? वाई वॉज दिस रॉन्ग? हंस ने डॉग के बेबी जो कि पपी था उसको कहाँ छोड़ा था और ये बुरा आइडिया या ये गलत क्यों था? हंस पुट द पपी इन द पॉकेट। हंस ने डॉग के बेबी या पपी को कहाँ डाल दिया था? अपनी जेब में। द पपी कैन नॉट ब्रीद एंड मूव। इस वजह से जो पपी था वो ना हिल सका ना वो सांस ले सका था। What happened to the meat? गोश्त को क्या हुआ था? The meat was eaten by the puppy. जो गोश्त था, the meat, गोश्त जो था वो खाया गया था। Was eaten by the puppy. वो
जो डॉग का बेबी पपी था उससे खाया गया था। What happened to the butter? बटर या मक्खन को क्या हो गया था? इसका आंसर है The butter melted in the sun. जो मक्खन था वो सूरज में पिघल गया था, वो सूरज में पिघल गया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज की जो एक्सरसाइज है वो एंड होती है। आज हमने 13 वर्ड्स मीनिंग एंड 6 क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन करके लिखे होने चाहिए। जिसने वर्ड्स मीनिंग पहले लिखे हुए थे वो भी दोबारा लिखेंगे। कोई आपका ये बहाना नहीं चलेगा कि हमने तो लिखा हुआ है, ये आपने फिर से लिख के लाने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपका काम नीट एंड अनटाइडी नीट होना चाहिए, अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।